नमस्कार मित्रों। ये कैसे कैसे लोग भक्ति को परिभाषित कर रहे हैं। भक्ति को जानते भी हैं। ये कह रहे हैं ये एक कल्ट था जिसका उद्भव 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ। इस्लाम में जो लोग कन्वर्ट हो रहे थे उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि इस्लाम में समानता थी, लिबरलिज्म था, जबकि हिंदुओं में अस्पृश्यता थी। अच्छा, भक्ति 7वीं शताब्दी में आया तो नारद जी कौन थे? भक्त प्रहलाद कौन थे? सबसे बड़े भक्त हनुमान जी माने जाते हैं, वे कौन थे? शबरी कौन थी और किस समुदाय से थी? अस्पृश्यता थी तो राम जी ने शबरी के जूठे बेर कैसे खाए? उन्होंने निषाद राज को गले कैसे लगाया? नवधा भक्ति का सिद्धांत कब का है? नारदी भक्ति क्या है? नारद का भक्ति सूत्र, इसका नाम सुना है कि नहीं इन लोगों ने? सांडिल्य भक्ति सूत्र का नाम सुना है कि नहीं? श्रीमद् भागवत का नाम सुना है कि नहीं? हमारे यहाँ कर्म, ज्ञान और भक्ति का त्रिगुण सिद्धांत कब का है? 3 प्रकार के योग बताए गए हैं हमारी संस्कृति में, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। श्वेताश्वर उपनिषद में और भगवत गीता में भक्ति की चर्चा है। गीता में न केवल कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय स्थापित किया गया है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। यह भक्ति की पराकाष्ठा है। कब कहा है? कब कहा था भगवान कृष्ण ने ये बात? विष्णु पुराण में भक्ति को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि हे ईश्वर, अज्ञानी जनों की जैसी प्रगाढ़ प्रीति इंद्रियों के भोग वाले नाशवान पदार्थों पर होती है, वैसी ही प्रीति मेरी तुझ में हो। मित्रों, भक्ति में एक प्रपत्ति का सिद्धांत चलता है, जिसका अर्थ है ईश्वर में समर्पण। जिस सरेंडरिंग की बात ये लोग इस्लाम के आधार पर करते हैं या कर रहे हैं, वह प्रपत्ति वाली भक्ति भारत में अनादिकाल से है। पता नहीं गजमुक्ति का नाम भी सुना है कि नहीं इन लोगों ने? हाथी को भी भगवत भक्ति से मुक्ति मिली थी और इस मुक्ति का प्रमाण भी है। हाथी जैसा विशालकाय प्राणी आज भी धरती पर है, जबकि स्थल पर लगभग सभी विशालकाय प्राणी प्रकृति ने नष्ट कर दिए, क्योंकि ये आतताई होकर अन्य जीव जंतुओं के लिए संकट बन गए थे। तब हाथी ने भगवान को पुकारते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, और वह रक्षित हुआ। अब जरा रावण को देखिए। शिव जी का इतना बड़ा भारी भक्त रावण कब हुआ था? इस्लाम के आने के बाद हुआ था। स्वयं विभीषण भी राम जी के अनन्य भक्त थे। हमारे शास्त्रों में आरंभ से मिलता है कि सभी मनुष्यों में एक ही आत्म तत्व है। मानव मात्र के प्रति एकता का यह सिद्धांत कितना पुराना है। भक्ति जैसे नितांत हृदय के विषय को भी अपने कुत्सित मस्तिष्क से व्याख्यायित करने वाले लोगों की समझ पर तरस आता है। नासमझी में इन्होंने ये बातें कही होती तो फिर भी सोचा जा सकता था, इन्हें समझाया जा सकता था। लेकिन क्या यह केवल नासमझी है या इससे बढ़कर भी कुछ है? कुछ और है। कितने हल्के ढंग से ये लोग भक्ति जैसे गहन विषय पर बोल रहे हैं। क्या इन्हें अधिकार भी है इसका? क्या भक्ति का आस्वादन भी किया है इन्होंने? क्या भक्ति को एक क्षण के लिए भी अनुभव किया है इन्होंने कभी? यदि किया होता तो ऐसे न बोलते। यह तो ऐसे ही है जैसे किसी ने गुड़ न खाया हो और गुड़ का स्वाद बता रहा हो। इतना ही नहीं, गुड़ से चिढ़कर वह गुड़ को कड़वा भी बता रहा हो
कि चीनी के आने के कारण लोगों को असुरक्षा लगने लगी, इसलिए उन्होंने गुड़ बना डाला।